आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। गुंठेवारी कानून के लिए म्युनिसिपल इंतज़ामिया का बड़ा फैसला। बेटरमेंट चार्जेस में मुताल्लिकीन को दी जा रही है बड़ी राहत। PR कार्ड स्कीम में सड़कों, हड़कों, वक्फ इमलाक और स्लम बस्तियों को भी शामिल करने का कारपोरेटर्स ने किया मुतालबा। मखसूस इलाकों में पथरीले डिवाइडर्स के लिए पेश करदा 6 करोड़ रुपयों की तजवीज़ पर अपोजिशन समेत हुक्मरान जमात के कारपोरेटर्स ने भी जताया सख्त एतराज़। आलमी यौम आबादी की मुनासिबत से ज़िला परिषद दफ्तर में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद। ख़ानदानी मनसूबाबंदी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वाले अफसरान, मुलाज़मीन और नर्सेस का किया गया इस्तक़बाल। रियासत भर में किसानों को मज़ीद बरसात का है शिद्दत से इंतज़ार। हुकूमत के कर्ज माफ़ी के फैसले से उन्हें मिली बड़ी राहत। वज़ारत मालियात को लेकर माहयूती में नहीं है कोई इख्तिलाफ, कहा रियासती वज़ीर पंकजा मुंडे ने। और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हेवी व्हीकल मालिकान और ड्राइवर्स को डिसिप्लिन सिखाने ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से शुरू की गई खुसूसी मुहिम। खातियों पर आयद किया गया भारी जुर्माना। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा जनरल बॉडी मीटिंग में खबरें तफसील से। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा जनरल बॉडी मीटिंग में गुंठेवारी से मुताल्लिक़ एक अहम फ़ैसला किया गया, जिसके मुताबिक 15 सितंबर तक अपने प्रपोजल्स दाखिल करने वाले शहरियान को बेटरमेंट चार्जेस में 50% की रियायत दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा म्यूनिसिपल जनरल बॉडी की मीटिंग में लिए गए इस फैसले के मुताबिक 15 जुलाई 2026 से 15 सितंबर 2026 तक दरख्वास्त देने वाले शहरियान को बेटरमेंट चार्जेस में 50% रियायत हासिल होगी, जबकि 16 सितंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के दरमियान दरख्वास्त दाखिल करने वालों को 25% रियायत दी जाएगी। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया का मकसद इस रियायत के ज़रिए गुंठेवारी इलाक़ों में गैर क़ानूनी प्लाट्स के रेगुलराइजेशन के अमल को तेज़ करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरियान इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। अहम बात यह है कि इस मुकर्ररा मुद्दत के बाद औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में गुंठेवारी के तहत प्लाट्स के रेगुलराइजेशन का अमल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इसलिए मुताल्लिक़ा शहरियान से अपील की गई है कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ दरख्वास्त जमा करवा कर इस रियायत से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। PR कार्ड स्कीम में सड़कों, हड़कों के मकीनों को भी शामिल किया जाए, ये मुतालबा अवामी नुमाइंदों ने इंतज़ामिया से किया। कारपोरेटर राज गौरव वानखेड़े ने जनरल बॉडी मीटिंग में मेयर से ये मुतालबा किया कि PR कार्ड स्कीम को सिर्फ नई शामिल शुदा 18 बस्तियों तक महदूद न रखा जाए, बल्कि सड़कों, हड़कों की जायदादों पर भी खुसूसी बुनियादों पर नाफिज किया जाए। उन्होंने इस मीटिंग में ये शिकायत भी की कि मुंतखबा नुमाइंदों को अवामी मसाइल पेश करने का पूरा मौका नहीं दिया जा रहा है और इंतज़ामिया की वजाहत भी मेयर ख़ुद पेश कर रहे हैं। उनके इस बयान के दौरान मेयर समीर राजुरकर कुछ देर खामोश रहे और उनकी जानिब मुतवज्जे होने के बजाय नीचे देखते रहे। रियासती हुकूमत के 26 मई के सर्कुलर के मुताबिक म्यूनिसिपल हुदूद में शामिल गारखेड़ा, चिकलठाना, मुकुंदवाड़ी, पड़ेगांव समेत 18 इलाकों के तकरीबन 2,86,500 जायदाद मालिकान को 7 बराह की जगह PR कार्ड जारी किए जाएंगे। इस मंसूबे पर तकरीबन 6 करोड़ रुपये लागत आएगी, जिसके लिए ज़िला मनसूबा बंदी व तरक्याती कमेटी यानी DPDC के ज़रिए फ़ंड हासिल करने की तजवीज़ हुकूमत को भेजी जाएगी। बहस के दौरान राज गौरव वानखेड़े ने कहा कि इन इलाकों में मुताद्दिद जायदादें गुंठेवारी के तहत हैं, इसलिए PR कार्ड जारी करने से कबल मुकम्मल जांच और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी यकीनी बनाई जाए। उनकी जानिब से सड़कों, हड़कों को भी स्कीम में शामिल करने की पेश करदा तजवीज़ की BJP के कारपोरेटर शिवाजी डानगे समेत दीगर अराकीन ने हिमायत की। इस मौके पर मेयर समीर राजुरकर ने वाज़ेह किया कि मौजूदा स्कीम सिर्फ म्यूनिसिपल हुदूद में बाद में शामिल किए गए 18 इलाकों के लिए है, जबकि शहर के CTS रिकॉर्ड वाली जायदादों के लिए मौजूदा निज़ाम बरकरार रहेगा। इस मीटिंग में अमित भुईगढ़ ने झोपड़पट्टियों में रहने वाले शहरियों को भी स्कीम में शामिल करने का मुतालबा किया, जबकि उसामा अब्दुल कादिर ने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के बारे में सवाल उठाया। दीगर अराकीन ने भी मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। म्यूनिसिपल टाउन प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर
मनोज गर्जे ने बताया कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये स्कीम नाफिज की है और शहर के तकरीबन 2,86,500 जायदाद मालिकान इससे मुस्तफ़ीद होंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने कहा कि कोल्हापुर की तर्ज पर औरंगाबाद का इंतखाब किया गया है और तमाम जायदादों की मुकम्मल जांच और तस्दीक के बाद ही PR कार्ड तकसीम किए जाएंगे। फक्त ड्रेनेजसाठी झालेलं आहे आणि 5 लाख रुपयाचं काम आहे ते प्रशासनाला दिसत नाही। नारेगाव मध्ये 8-9 लाख रुपयाचं काम आहे, मी 2 महिन्यापासून वारंवार त्यांना सांगत आहे, ते पण त्यांना ठाव दिसत नाही। तर माननीय महापौर साहेब याचा विचार करा ना थोडासा। विषय काय आहे? मग हा विषय इतका मोठा प्रस्ताव तीच प्रशासन आणत नाही का? आम्ही आमची 42 कंप्लेंट ऑनलाईन आहेत। 42 मंत्री महोदयांना त्या दिवशी गेले ते कामाला। ऐका, तुम्ही शांततेने सांगा, त्याचा तुम्ही प्रशासनाला एक प्रस्ताव द्यायला सांगा। 42 ऑनलाईन कंप्लेंट आहेत, 5 लाख रुपयाचं काम आहे, प्रशासनाला ते दिसत नाही का तसं? हा तुम्हाला 10 कोटीचं काम दिसतो। मी वारंवार मी 10 वेळा तनपुरे साहेबांना मी व्हिजिट मारायला लावली तिथं, तरी तनपुरे साहेबांनी ते काम केलं। बोलतो मी माझी विनंती आहे महापौर साहेब, याच्याकडे मी तुम्ही मूलभूत सुविधा तुम्ही ध्यान द्या। हा चला, मनोज गांगे साहेब, ठिकाणचे रस्ते तुम्ही अजून छोटे करताय। म्हणजे एकीकडे आपण म्हणजे वाईनमध्ये आपण अतिक्रमण काढतोय साईडचं आणि त्या ठिकाणी रस्त्यावर पण नवीन तयार करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्या ठिकाणी आपण पुन्हा एकदा तेच करतोय, कारण की हे दगडी बांधकाम त्या ठिकाणी केलं तर आपण VIP रोडला सुद्धा आपण बघता की या हे आपल्यासाठी योग्य नाहीये, कारण की ते प्रोजेक्ट वायफळ खर्च करताय असं आम्हाला या ठिकाणी वाटतंय। आपण हे प्रोजेक्ट ज्या ठिकाणी खूप मोठे रोड 100 प्रस्तावाला आमचा काही विरोध नाहीये, परंतु एकाच ठिकाणी एकूण तुम्ही नाविन्यपूर्ण प्रकल्पासाठी 10 कोटी रुपये ठेवलेले आहे आणि त्यातून एकाच ठिकाणी आपण 6 कोटी रुपये खर्च करणार आहे। आणि आम्ही ज्यावेळेस अर्थसंकल्पीय जीबी झाली होती जनरल बॉडी, त्यामध्ये आपणच महापौर म्हणून त्या ठिकाणी बसला होता, त्यावेळेस आम्ही मागणी केली होती की नवीन छत्रपती संभाजीनगर गजानन महाराज मंदिर ते जय भवन चौकापर्यंत हे डिवायडर तिथं जीवन आपला बघावा इतकी खराब डिवायडर झालेली मध्ये, त्याची दृष्टी करून त्या ठिकाणी सुद्धा असा प्रस्ताव करावा, याच्यामध्ये समाविष्ट करा, याच्याविषयी आम्ही पत्र पण दिलेले आहे मान्य आयुक्त महोदय आणि मान्य महापौर आणि मान्य सभापती यांना, की त्याच्यात ते समाविष्ट न करता एकाच ठिकाणी एवढे पैसे वापरतात, हे योग्य नाही आहे। इतर सतीश पेट्रोल पंप पासून ते औरंगपुरापर्यंत हा जो रस्ता आहे, संभाजी पेठ पर्यंत, माफ करा, छत्रपती संभाजी पेठ पर्यंत हा जो रस्ता आहे, माझ्या हिशोबाने हा अतिशय महत्वाचा रस्ता आहे। या एका रस्त्यावर 3 कॉलेज येतात वेगवेगळे। एकंदरीत दिवसभरामध्ये जर आपण बघितलं तर 1000 ते 2000 विद्यार्थी या कॉलेजवरनं जातात। तेवढंच नव्हे तर ह्याच रस्त्याला लांबीकरण करत असेल तर अशा निर्णयाचं आपण इथं स्वागत केलं पाहिजे। त्याचबरोबर माझे सन्मान्य सदस्य, माझे मित्र म्हणले की ह्याच्यावर ऑलरेडी डिवायडर आहे, जर काम होणार असेल इथं तर मग आम्ही कोणी बोलणार नाही तो विषय। म्हणजे त्यांचं ऐकून घ्या तुम्ही काय तर। आमचं म्हणणं एवढंच आहे की नागरिकांच्या हितासाठी योग्य निर्णय घ्यायची जबाबदारी आपली आहे। या सभागृहाने योग्य जर निर्णय घेतला तर मला वाटतं या भागात ज्या चौकामध्ये जे खड्डे पडलेले MGPचे असो, गॅसचे असो, तर इतर कोणत्या गोष्टी पडल्या, ही जर एजन्सी काम करत नसत आणि एखादा जीव जरा गेला तिची जे एजन्सी जबाबदार राहील, पण त्याबरोबर महानगरपालिकेचे आपण सर्व जबाबदार। त्याच्यामुळे ती जबाबदारी जर आपण घेणार असो, पैसे त्यांच्याकडे वसूल करणार असो, तर हा प्रस्ताव तत्काळ मंजूर झाला पाहिजे असं मला वाटतं। फक्त एखाद्या नागरिकाचा जीव त्याच्यामध्ये गेला नाही पाहिजे। माननीय महापौर साहेब, किती 2200, 2300 2 लाईन मोठमोठ्या आलेल्या आहेत आपल्या शिवाजीनगरवर येणाऱ्या लाईन, ते पूर्ण रस्ते आहेत। शिवाय आपला सिडको बस स्टँड म्हणजे बघा तुम्ही, आज सिडको बस स्टँड नाही, यासाठी DLC GSB करण्याऐवजी त्याच्यानंतर त्याच्यावर सिमेंट कॉन्क्रीट करण्यात यावं। मधून भरलेला पैसा तो वाया जाणार आहे, त्याच्यामुळे कॉन्क्रीट जर केलं तर ते टिकल, पेवर ब्लॉक बसवा नाही तर तिथं टिकणार नाही, रिफिक्सिंग होऊ शकतात महापौर साहेब। टिकणार नाही। Corporators, we went down to meet Divisional Commissioner sir. A delegation met Divisional Commissioner sir and we discussed regarding water issues, regarding water. सभागृहासमोर जामते सिडको मध्ये PR कार्ड होणार नाही त्याचं महापौर साहेब, याचा खुलासा होणार। आम्ही सिडको हडकोचे नगरसेवक आहे, त्याचा खुलासा 1 मिनिट होऊ दे ना। छत्रपति संभाजीनगर महापालिका हद्दी शहर के मखसूस इलाकों में पथरीले डिवाइडर्स की तामीर के लिए 6 करोड़ रुपयों की पेशकर्दा तजवीज़ पर अपोजिशन समेत कई हुक्मरान जमात के कारपोरेटर्स ने भी सख्त एतराज़ जताया।
गुज़िश्ता रोज़ मुनक़दा जनरल बॉडी मीटिंग में एक ऐसी तजवीज़ मंजूर की गई जिस पर अपोजिशन समेत हुक्मरान जमात के बाज़ कारपोरेटर्स ने भी सख्त एतराज़ किया। सवाल ये उठाया गया कि जब शहरियों को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया के पास फंड नहीं है तो फिर सिर्फ मखसूस सड़कों की खूबसूरती और पथरीले डिवाइडर्स बनाने के लिए 6 करोड़ रुपये खर्च करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। कारपोरेटर्स का कहना था कि इस खतीर रकम से एक अस्पताल, सरकारी स्कूल, हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हॉल, स्विमिंग पूल या दीगर अवामी फलाही मंसूबे कायम किए जा सकते हैं जिनसे गरीब और मुतवस्सित तबके के हज़ारों शहरियान को बराह रास्त फ़ायदा होगा। हुक्मरान जमात के कारपोरेटर्स की जानिब से उठाए गए एतराज़ के बाद अपोजिशन के दीगर कारपोरेटर्स ने तंज़िया अंदाज में कहा कि शायद उनके वार्ड्स में भी ऐसे तरक्याती काम उसी वक्त होंगे जब वो खुद मेयर या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बन जाएंगे। इस तजवीज़ पर ऐवान में तवील बहस हुई। हुक्मरान जमात के बाद अराकीन ने इसका खैर मक़दम किया जबकि उन्हीं की जमात के कुछ अराकीन ने इसकी सख्त अल्फाज में मुखालिफत की। वबाई अमराज की रोकथाम के लिए जरासीम कश अद्वियात की खरीदी के लिए पेश करदा तजवीज़ पर अवामी नुमाइंदों ने सख्त एतराज़ जताया, जिसके बाद मेयर समीर राजुरकर ने ये तजवीज़ आर्जी तौर पर मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़दा म्यूनसिपल जनरल बॉडी मीटिंग में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए ख़रीदी जाने वाली अद्वियात के लिए पेश करदा तजवीज़ पर गर्मा गर्म बहस हुई। कारपोरेटर्स का कहना था कि अद्वियात के लिए पेश किए गए नर्ख बाज़ार कीमत से कहीं ज़्यादा है जिससे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को माली नुकसान पहुँच सकता है। साबिक़ मेयर त्रिम्बक तुपे, शिवाजी डांगे, सुरेखा सानप, संगीता सांगड़े और महेश मालवतकर ने शोबे सेहत की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर में जरासीम कश अद्वियात के छिड़काव का काम बाकायदगी से नहीं हो रहा है। डिप्टी मेयर राजेंद्र जरनार ने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ अद्वियात की कीमतें मार्केट रेट से तकरीबन दोगुनी दिखाई गई हैं। इस पर मेयर समीर राजुरकर ने तजवीज़ को फौरी मंजूरी देने से इनकार करते हुए नर्ख की मुकम्मल जाँच के बाद ही ख़रीदारी करने की हिदायत दी है। साथ ही कहा कि अगर हंगामी सूरत पेश आए तो म्यूनसिपल कमिश्नर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अद्वियात खरीद सकते हैं। आलमी यौम आबादी के मौके पर ज़िला परिषद दफ्तर के वेरूर सभागृह में एक खुसूसी तकरीब मुनक़िद की गई, जहां ख़ानदानी मनसूबाबंदी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले अफसरान व मुलाजमीन को एजाज़ात से नवाजा गया। ज़िला परिषद दफ्तर के वेरूर सभागृह में मुनक़िदा तकरीब में ज़िला परिषद के सदर अविनाश गलांडे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिन्नू पीएम और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। ख़ानदानी बहबूद प्रोग्राम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 74 अफसरान व मुलाजमीन और सेहती इदारों को एजाज़ी निशानात और असनादात पेश की गईं, जबकि फ्लोरेंस टाइटेंगल एवॉर्ड याफ्ता 12 नर्सेस का भी खुसूसी इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर आबादी के इस्तेहकाम, कम उम्री की शादियों की रोकथाम और ज़िले को ग़िज़ाई क़िल्लत से पाक बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। ज़मानत मिलने के बाद सरपंच मंगेश साबड़े ने बरसरे इक़्तिदार अफराद पर सख्त अल्फाज में तनक़ीद करते हुए कहा कि एक सियासी साजिश के तहत उन पर केस दर्ज किया गया है। आमच्या शाळेमधले शिक्षक कामाला लावले याबद्दल काही आमचं म्हणणं नव्हतं, पण सगळे शिक्षक कामाला लावले याबद्दलचं हे आंदोलन होतं। बरं, असंही नाही की तहसीलदारांना सांगितलं नाही, असंही नाही नाईब तहसीलदारांना सांगितलं नाही, असंही नाही शिक्षण अधिकाऱ्यांना सांगितलं नाही, पण तुम्ही सगळेच जर का बहिरे होऊन बसला असाल तर आवाज आमचा कुठतरी आम्हाला वाढवावा लागेल। आणि तुम्हाला एकच सांगायचंय, सगळेजण अन्याय सहन करणार नाही, कुणाला तरी समोर यावं लागेल, कुणाला तरी आवाज उचलावा लागेल, या सिस्टमच्या विरोधात आवाज उचलावा लागेल। आज जन्माच्या प्रमाणपत्रापासून तर मृत्यूच्या प्रमाणपत्रापर्यंत भ्रष्टाचार बोकाळलाय। या अधिकाऱ्यांना मी बोललेले एवढं जर का झोंबलं असेल तर स्वतःची वर्दी बाजूला ठेवून एखाद्या तहसील कार्यालयामधून एका दिवसामध्ये तुमचा अर्ज मंजूर करून आणावा किंवा तुमचा एखादा विनंती अर्ज रस्त्याचा मंजूर करून दाखवावा, तेव्हा सांगेल की शासन प्रशासन व्यवस्थित काम करतंय म्हणून। तुम्ही व्यवस्थित काम करताय, तुमच्यावर कामाचा लोड आहे, याबद्दल आमचं काहीच म्हणणं नाही, पण तुम्ही आमच्यासाठी आहात, आमचं म्हणणं तुम्ही ऐकून घ्यावं, त्याच्यावर प्रश्न या ठिकाणी तुम्ही मार्गी लावात, यासाठीचा हा उद्रेक होता। आणि तुम्हाला जर का असं वाटत असेल की मंगेश साबळेवर गुन्हे दाखल केले, मंगेश साबळेला तुरुंगात टाकलं आणि आता मंगेश साबळे शांत बसेल, गोळ्या जरी झाडल्या तरी हा साबळे शांत बसणार नाही। शेतकऱ्यांसाठी, गोरगरीब कष्टकरी बांधवांसाठी या ठिकाणी उठलेला हा आवाज आहे।
माझ्या वावरातून समृद्धी महामार्ग जाणार आहे आणि 100-150 एकर जमीन मला घ्यायची आहे म्हणून राजकीय पुढाऱ्यासारखा आवाज हा नव्हता, किंवा मला एखादं टेंडर पाहिजे, एखाद्या संरक्षण भिंतीचं, एखाद्या रस्त्याचं टेंडर पाहिजे म्हणून हा आवाज नव्हता. माझ्या लेकरांच्या शिक्षणाच्या भविष्यासाठी हा आवाज होता. आणि तुम्ही आम्हाला फुकटची रेवडी देऊ नका, तुम्ही आम्हाला फुकटचं ज्ञान वाटू नका, पण आमच्या लेकरांना व्यवस्थित शिक्षण सिस्टम द्या, शिक्षणचा बोजवारा वाजवू नका. त्यासाठी उठलेला हा आवाज होता, त्यासाठी उठलेला हा उद्रेक होता. एवढंच या ठिकाणी सांगितलं. औरंगाबाद पंचायत समिति दफ्तर में तालुका भर में चलाई जा रही सरकारी स्कीमात और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के बाद गार्जियन ऑफिसर ने मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी. ज़िले की ग्राम पंचायतों में सरकारी मंसूबों के मुअस्सर निफाज को यकीनी बनाने के मकसद से पंचायत समिति औरंगाबाद दफ्तर में माहाना जायज़ा मीटिंग का इनेकाद किया गया. मीटिंग की सदारत राब्ता ऑफिसर वो एजुकेशन ऑफिसर अश्विनी लाटकर ने की. इस मीटिंग में पंचायत समिति के सदर कल्याण गायकवाड़, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर शिवाजी साळुंके, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर चेतन कांबळे, तालुके के मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान, एक्सटेंशन ऑफिसर्स, ग्राम पंचायत अफसरान और ग्राम विकास अफसरान शरीक हुए. इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना, रामाई आवास योजना, शहरी आवास योजना के अलावा मनरेगा के तहत जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायज़ा लिया गया. इसके साथ ही ग्राम पंचायतों की टैक्स वसूली, गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई, सालाना इंतज़ामी रिपोर्ट, आपले सरकार सर्विस सेंटर की ऑनलाइन खिदमात, ज़ेर इल्तिवा शिकायत के इजाले, अक़लियती इलाक़ों की तरक्की के लिए दिया गया फ़ंड, अवामी सहूलतों से मुताल्लिक़ तरक्याती काम, मनरेगा जॉब कार्ड की EKYC, ज़राअत व मवेशी परवरी की स्कीमें, ठोस कचरा और गंदे पानी के इंतज़ाम, जल जीवन मिशन, पानी की किल्लत से निमटने के लिए एक्शन प्लान, हेल्थ, ख़वातीन व अतफ़ाल की बहबूद, समाजी बहबूद और उम्मीद मुहिम के तहत जारी कामों का भी जायज़ा लिया गया. इस मौके पर गार्जियन ऑफिसर अश्विनी लाटकर ने हिदायत दी कि तमाम महकमे बाहमी तालमेल के साथ काम करें, तरक्याती मंसूबों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करें, सरकारी स्कीमों के अहदाफ मुकर्ररा मुद्दत में हासिल करें और औरंगाबाद तालुक़े को मुख्तलिफ सरकारी मंसूबों के मुअस्सर निफाज में ज़िला भर में पहला मकाम बरकरार रखने के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखें. बरसात के मौसम में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया जालना ने आर्जी तौर पर नाजायज़ कब्ज़ात हटाओ मुहिम को रोक दिया था. अब ये मुहिम दोबारा से शुरू कर दी गई है और गुज़िश्ता रोज़ मंगल बाज़ार इलाक़े से 70 से 80 नाजायज़ कब्ज़ात हटाए गए. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जालना की कमिश्नर अंजलि शर्मा की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ शहर के अहम तिजारती मरकज़ मंगल बाज़ार इलाक़े में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई. इस दौरान सड़कों और अवामी मकामात पर क़ायम तकरीबन 80 से 90 चबूतरे, टीन शेड, गाय भैंसों के तबेले और बाज़ होटलों की गैरकानूनी तजावुज़ात को JCB मशीनों की मदद से हटा दिया गया. इस मुहिम के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2 JCB, 6 ट्रैक्टर और मर्द ख़वातीन सफाई मुलाजमीन पर मुश्तमिल एक बड़ा अमला तैनात किया था. तजावुज़ात हटाने के फ़ौरन बाद मलबा भी मौके से हटा लिया गया. इस कार्रवाई के नतीजे में मंगल बाज़ार इलाक़े की सड़कें कुशादा हो गई हैं, जिससे ट्रैफिक जाम के मसले में भी काफ़ी हद तक राहत मिलने की तवक्को है. म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के मुताबिक शहर के दीगर इलाक़ों में भी इसी तर्ज पर नाजायज़ कब्ज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई आइंदा दिनों जारी रहेगी. इस मुहिम में असिस्टेंट कमिश्नर विजय फुलंबरीकर, सफाई महकमे के सरबराह सुधीर ढाले, अरुण वानखेड़े, शोएब खान, शरावन सराटे, राहुल हिवराड़े, राधेश्याम लोखंडे, शुभम जाधव, मंगेश ताठे समेत दीगर अफसरान मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया. मध्यंतरी पाऊस असल्या कारणाने अतिक्रमण मोहीम थांबवण्यात आली होती, परंतु काल आयुक्त मॅडमने आदेश दिल्यानंतर या मंगळ बाजार या ठिकाणी जी आमची महानगरपालिकेची मोठी बाजारपेठ आहे, या ठिकाणी आमचे जवळपास 80 ते 90 ओटे आहेत. त्या ओट्यावर असलेले अतिक्रमण आणि ती सगळे मंगळ बाजार आम्ही या ठिकाणी आज येथील अतिक्रमण आम्ही काढत आहोत. माननीय आयुक्त अंजली शर्मा यांच्या आदेशान्वये आज या परिसरातला संपूर्ण असलेल्या गाईचे, म्हशीचे गोठे, त्यानंतर हॉटेल आणि संबंधित जेवढे काही असलेले अतिक्रमण या ठिकाणी संपूर्ण स्वच्छता निरीक्षक, नगर अभियंता, त्यानंतर नगररचना विभाग, आमचे उपायुक्त त्रिंबक कांबळे यांच्या सगळ्याच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही हे सर्व
या ठिकाणी अतिक्रमण हटवण्याचं काम या ठिकाणी करण्यात येत आहे. ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के मुतवल्ली विंग के एक वफद ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पुणे की एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम देते हुए उनसे मुतालबा किया कि बोपोड़ी में वाक़े दरगाह हज़रत शमसुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते की साफ़ सफाई करके वहाँ लोहे की हिफाजती जाली लगवाई जाए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मुतवल्ली विंग की जानिब से 14 जुलाई को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पुणे के एडिशनल कमिश्नर को एक याददाश्त पेश करते हुए बोपोड़ी ताल्लुक़ा हवेली ज़िला पुणे में वाक़ हज़रत शमसुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अतराफ़ सफाई करवाने और लोहे की हिफाजती जाली नस्ब करने का मुतालबा किया गया। तंजीम ने खबरदार किया कि अगर मुतालबात पूरे न किए गए तो जमहूरी तरीक़े से एहतजाज किया जाएगा। वफ़द ने इस सिलसिले में मकामी कारपोरेटर से भी मुलाकात करके इंसाफ दिलाने की अपील की है। सर्व कार्यकारिणी होती ती सर्वजण येऊन इथे सगळं मनपा आयुक्त अतिरिक्त आयुक्त मॅडमना निवेदन देण्यात आलेले आहे की ज्या पद्धतीने तुम्ही रात्रीच्या 3 वाजता जी हजरत शमसुद्दीन दर्गा माती टाकून बुजवण्यात आली तीच प्रक्रिया तुम्हीच राबून पुन्हा त्या दर्गाला जे माती तुम्ही टाकलेली आहे ते माती उचलून आणि त्याच्या चारी बाजूंना लोखंडी जाळीने आणि सुशोभी करून पुन्हा बांधून देण्यात यावे। जर 15 दिवसामध्ये मनपा प्रशासन जर आमच्या शमसुद्दीन दर्गाचं बांधकाम करून देत नाही त्याच्यानंतर आम्ही मुतवल्ली विंगतर्फे पुणे मुंबई जे हायवे रोड आहे ते रास्ता रोको आंदोलन करणार आहे रस्त्याचं आणि याची सर्वस्वी जबाबदारी पुणेचे आयुक्त साहेब यांची राहील। एवढं बोलून मी माझे शब्द घेऊन माझी जागा घेतो। माझं नाव शेख फैसल मोहम्मद इकबाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुतवल्ली विंग ऑल इंडिया उलमा बोर्ड। रियासत में बारिश की ताख़ीर से किसान परेशान हैं, ताहम हुकूमत के कर्ज माफ़ी के फ़ैसले से किसानों को बड़ी हद तक राहत मिली है। ये बयान रियासती वज़ीर पंकजा मुंडे ने दिया। रियासती वज़ीर पंकजा मुंडे ने कहा कि रियासत में अब तक तकरीबन 65% बोयाई का काम मुकम्मल हो चुका है और अच्छी बारिश की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि कर्ज माफ़ी की रकम मरहलावार किसानों के बैंक अकाउंट्स में जमा की जा रही है और हुकूमत जुलाई के अख्ताम तक इस अमल को मुकम्मल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट को लेकर माहयूती इत्तेहाद में किसी किस्म का इख्तिलाफ़ नहीं है और तमाम मामलात खुश असलूबी से चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लाडली बहन स्कीम बंद नहीं होगी। जयंत पाटिल से मुलाकात पर तबसरा करने से गुरेज करते हुए उन्होंने बताया कि आइंदा गणेश उत्सव के लिए माहौल दोस्त इंतजामात की मनसूबाबंदी भी मुकम्मल कर ली गई है। प्रक्रिया असते, हे सरकार आहे, भव्य अमाऊंट आहे, असंख्य शेतकरी आहेत, त्याचं इव्हॅल्युएशन आहे। त्यामुळे जर एखादी गोष्ट केली की लगेच तुम्ही दुसऱ्या प्रश्न अजून नाही आले। अरे कालच कॅबिनेटमध्ये प्रेसमध्ये आमचे जयकुमार रावळ यांनी प्रेस घेतली आणि हा निर्णय आत्ताच्या अधिवेशनात झाला, ते शुक्रवारीच संपलेला आहे। इतकं फास्ट आम्हीच सवय लावली आहे चांगल्या कामाची आणि मला पूर्ण माहिती आहे आणि आत्मविश्वास आहे की जुलै एंडपर्यंत शेतकऱ्यांसाठी या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या पूर्णपणे सोडवलेल्या आहेत आणि शेतकरी मात्र समाधानी आहे। मीडिया काही प्रश्न विचारला तर आम्ही उत्तरासाठी तयार आहोत। तुम्ही केला असं बघून मला नाही घेताय, तुम्ही इकडे या। तुम्हाला काय पाहिजे, तुम्हाला काय पाहिजे? तुम्हाला पाहिजे की शेतकऱ्यांचं भलं व्हावं, तुम्हाला पाहिजे सरकार समाजासाठी सामान्य माणसासाठी काम करावं, ते महत्वाचं आहे। ते आम्ही बघून घेऊ महायुतीमध्ये काय कोणतं खातं कोणाला द्यायचं, त्याच्यामध्ये आमच्यामध्ये डिस्प्यूट नाही, अत्यंत आनंदाने चांगलं। मी याच्यावर काही टिप्पणी करू शकत नाही। माझ्याकडे एक मंत्री म्हणून काही विषय असेल, काम असेल तर ते नक्कीच येतात, तसंच ते मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊ शकतात। हे कुठलं समीकरण आहे की कोणत्या मंत्र्यांशी कोणी एखादा विरोधी पक्षाचा आमदार भेटल्याने काही त्याच्यामध्ये होत आहे, पण काय होत आहे काय नाही होत आहे ते आता मला माहिती नाही। योग्य वेळी तुम्हाला कळेलच आणि मलाही कळेल। फुलंबरी तहसील ऑफिस में आवाम की जानिब से दाखिल करदा मुख्तलिफ शिकायत पर समाअत के लिए तारीख पर तारीख दिए जाने के सबब मुतासरा अवाम में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो इंसाफ का मुतालबा करने लगे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता मंगल को
फुलंब्री तहसील दफ्तर में खेतों के रास्तों, हदबंदी, तजावुज़ात और दीगर रेवेन्यू मामलात की समाअत मुकर्रर थी। फरीक़ैन वक्त पर पहुँच गए मगर तहसीलदार और मजिस्ट्रेट के मौजूद न होने के बास समाअत न हो सकी और कई केसेस को दोबारा नई तारीख दे दी गई। बार बार तारीख मिलने से नाराज़ एक नौजवान ने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए अदालती नोटिस तहसील दफ्तर में ही फेंक दी। शहरियों का इल्ज़ाम है कि तहसीलदार और मुतल्लिक़ा अफसरान अक्सर सिर्फ नई तारीख दे देते हैं, जिससे आम लोगों को बार बार दफातर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। शहरियान ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि हल्के में 2 MLA और 1 रुकन पार्लियामेंट होने के बावजूद अफसरान पर किसी का दबाव नहीं है, जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। इधर तहसीलदार योगिता खटावकर ने वजाहत करते हुए कहा कि ज़िला कलेक्टर दफ्तर में अचानक एक अहम मीटिंग तलब होने के बाद वो और दीगर अफसरान फुलंब्री में मौजूद नहीं रह सके। उनके मुताबिक मुलतवी होने वाली तमाम समाअतें आइंदा हफ्ते मुकर्रर की जाएगी। शहर की खस्ताहाल सड़कों को लेकर अवामी नुमाइंदों ने गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा जनरल बॉडी मीटिंग में इंतज़ामिया को घेरने की कोशिश की और गड्ढे भरने के लिए पेश करदा 1 करोड़ रुपयों की तजवीज़ पर सख्त एतराज़ जताया। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा जनरल बॉडी मीटिंग में कारपोरेटर्स ने कहा कि पानी, ड्रेनेज और गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कें खोदी गई हैं, इसलिए मरम्मत का खर्च म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं बल्कि मुतल्लिक़ा महकमे और ठेकेदार बर्दाश्त करे। डिप्टी मेयर राजेंद्र जंडार ने सवाल उठाया कि जब गैस पाइपलाइन कंपनी की ज़मानती रकम भी कॉरपोरेशन के पास मौजूद है तो फिर ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। बहस के बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने तयक़ुन दिया कि गैस पाइपलाइन और ड्रेनेज के ठेकेदारों से ही सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी, जबकि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कामों पर होने वाला खर्च भी मुतल्लिक़ा इदारे से वसूल किया जाएगा। इस तयक़ुन के बाद जनरल बॉडी ने गड्ढे भरने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हेवी व्हीकल मालिकान और ड्राइवर्स को डिसिप्लिन सिखाने की गर्ज से ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसके तहत खातियों पर भारी जुर्माना आयद किया गया। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली हेवी व्हीकल्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाते हुए सख्त कार्रवाई की। शहर के मुख्तलिफ अहम रास्तों पर चेक पोस्ट कायम करके गाड़ियों की जांच की गई। इस कार्रवाई के दौरान ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हेवी व्हीकल्स मालिकान व ड्राइवर्स के खिलाफ जुर्माने आयद किए गए, जबकि ड्राइवर्स को आइंदा ट्रैफिक क़वानीन की मुकम्मल पाबंदी करने की हिदायत भी दी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस खुसूसी मुहिम का मकसद शहर में बढ़ते हुए सड़क हादसात पर काबू पाना, ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाना और शहरियान की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आइंदा भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने स्कूली बच्चों को ले जाने वाले एक रिक्शा ड्राइवर के शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला मंजर आम पर लाया, जिसके सबब सरपरस्तों में सख्त बेचैनी पाई जा रही है और वो मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया से फौरी तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि रिक्शा ड्राइवर नशे की हालत में था, ताहम इस दावे की सरकारी सतह पर ताहाल तस्दीक नहीं हुई है। इसके बावजूद शहरियान का कहना है कि अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होता है तो ये नहायत संगीन मामला है, क्योंकि मज़कूरा रिक्शा रोज़ाना मासूम स्कूली बच्चों की आमद-ओ-रफ़्त के लिए इस्तेमाल होता है। वालिदैन और समाजी हलकों ने मुतालबा किया है कि पुलिस और मुतल्लिक़ा महकमा फ़ौरी तौर पर वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करे, ड्राइवर का तिब्बी मुआयना करवाया जाए और अगर वो कसूरवार पाया जाए तो उसके ख़िलाफ़ सख्त क़ानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। इस वाक़े ने एक बार फिर स्कूली तलबा के महफूज नक़्ल हमल के इंतज़ामात पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। शहरियान का कहना है कि स्कूली वैन, रिक्शों और तलबा को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों की बाकायदा जांच, ड्राइवर्स के फ़िटनेस और उनके रवैये पर मुसलसिल नज़र रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। अब सबकी नज़रें पुलिस और ज़िलाई इंतज़ामिया की आइंदा कार्रवाई पर मरकूज़ हैं कि वायरल वीडियो की हकीकत सामने लाने और तलबा की सलामती को यकीनी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। दारू पिऊन गाडी चालू राहिला ना तू? जा तिकडे व्हिडिओ दारू पिऊन गाडी चालवतो, लहान लेकरं याच्यामध्ये
हा थांब तुला दाखवतो मी. दारू पिऊन गाडी चालू राहिला ना तू? हा दारू पिऊन आहे ना? हे पहा, हे गाडी दारू पिऊन चालू राहिलं. याच्यामध्ये शाळेचं लेकरं आहे आणि डायरेक्ट म्हणतो गाडी माझी गाडी आहे म्हणून. जा आता तू दारू पिऊनच आहे ना तू? एक गोदाम से लाखों रुपयों का खुश्क मेवा चुराने के मामले में खुलदाबाद पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्ज़े से मसरूखा सामान समेत चोरी में इस्तेमाल की गई गाड़ी, जिनकी लागत 7 लाख रुपये से ज़ायद बताई जा रही है, जब्त कर ली गई। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक कुशल सुभाष चंद्र जोशी का करोड़ी शिवार इलाके में वृषभ गृह उद्योग के नाम से पैकिंग गोदाम है। 7 जुलाई की रात तकरीबन 10 बजे वो हस्ब मामूल गोदाम को ताला लगाकर घर चले गए थे। 10 जुलाई की सुबह जब वो गोदाम पहुंचे तो देखा कि शटर तोड़ा जा चुका था। अंदर जाकर मुआयना करने पर पता चला कि नामालूम चोर तकरीबन 2,17,000 रुपये मालियत के खुश्क मेवाजात, जिनमें छोहारे, खुश्क नारियल, काजू, बादाम और दीगर अशिया शामिल थीं, चुरा कर फरार हो गए हैं। इस सिलसिले में दौलताबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। केस दर्ज होते ही पुलिस इंस्पेक्टर नितिन खंडागड़े ने डीबी स्क्वाड के पुलिस सब इंस्पेक्टर अजीत दगड़खेड़ को तफ्तीश की जिम्मेदारी सौंपी है। दौरान तफ्तीश खुफिया इत्तला मिली कि मुलजिमान चोरी शुदा सामान फरोख्त करने के लिए औरंगाबाद की जानिब जाने वाले हैं। इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने खुलदाबाद औरंगाबाद रोड पर अब्दी मंडी हदूद में समृद्धि एक्सवे के पुल के नीचे नाकाबंदी की। पीर 13 जुलाई की रात तकरीबन 9:30 से 10:05 के दरमियान एक मुश्तबा गाड़ी को रोककर उसमें सवार 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान चोरी शुदा खुश्क मेवेजात और वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के नाम रियाज रशीद शेख, असलम बाबू पठान और विकास कल्याण गायकवाड़ बताए जा रहे हैं। मुलजिमों के कब्ज़े से 2,01,780 रुपये मालियत का खुश्क मेवा और वारदात में इस्तेमाल होने वाली सफ़ेद रंग की निसान मैग्नाइट कार, जिसकी मालियत तकरीबन 5 लाख रुपये बताई गई है, ज़ब्त कर ली गई है। इस तरह से मजमूई तौर पर 7,01,780 रुपये मालियत का सामान बरामद किया गया। इस कामयाब कार्रवाई को पुलिस इंस्पेक्टर नितिन खंडागड़े, पुलिस सब इंस्पेक्टर अजीत दगड़खेड़ और डीबी स्क्वाड के अहलकार खुशहाल पाटिल, बिंदु गोरे, वैशाली ढेपे, सुमेध पवार और अविनाश बरवंत ने अंजाम दिया है, जबकि केस की मज़ीद तफ्तीश पुलिस अहलकार BL अहीरे कर रहे हैं। पीसा देवी रोड पर एक अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें ट्रैक्टर की जद में आ जाने के सबब एक मोटरसाइकिल सवार की जगह पर ही मौत हो गई। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक पीसा देवी रोड पर वाक़ एक सुपरमार्केट के सामने पेश आए इस अलमनाक हादसे में 50 साला राजेंद्र पाटिल, जो N6 सिंहगढ़ कॉलोनी के रहायशी थे, जान की बाजी हार गए। वो मंगल की रात कंपनी से काम ख़त्म करने के बाद घर जाते हुए रास्ते में किराने का सामान लेकर मोटरसाइकिल पर वापस लौट रहे थे कि पीछे से आने वाले तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें ज़ोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वो सड़क पर गिर पड़े और ट्रैक्टर का पहिया उनके चेहरे पर से गुजर गया, जिसके सबब उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के फ़ौरन बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फ़रार हो गया। इस वाक़े के ख़िलाफ़ मकामी शहरियान ने रास्ता जाम करके मुतासरा ख़ानदान को 50 लाख रुपये माली इमदाद फराहम करने और मुताल्लिक़ा ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज करने का मुतालबा किया है। की रात्री जो दुर्दैवी घटना घडली, आमचे राजेंद्र पाटील हे या रस्त्याच्या या कारणापायी या ठेकेदाराच्या व संबंधित इंजिनियर यांच्या या हलगर्जीपणामुळे आज राजेंद्र पाटील आमच्यात नाहीये। आज आम्ही इथं रस्त्यावरती रस्ता रोकोसाठी बसलोय। याचं कारण एकच की संबंधित जे रात्री ज्यांचा अपघात होऊन अपघातामध्ये ज्यांचा जीव गेला त्यांना या बांधकाम विभागाकडनं 50 लाख रुपये तात्काळ मदत मिळावी व हा जो रस्ता आहे पिसादेवी ते पळशी फाटेपर्यंत हा जो रस्ता आहे हा नियमानुसार जो मंजूर आहे त्यानुसारच व्हायला पाहिजे। त्या म्हणजे या ठेकेदार आणि या संबंधित अधिकारी बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांनी मिलीभगत करून हा जो रस्ता अशा प्रकारचा केला की याच्यावरती
एक दिवस आड गेला की एक मृत्यूमुखी कोणतरी पडतंय, हे व्हायला नको यासाठी आज आम्ही इथं बसलोय. आणि आमची मागणी आहे, जोपर्यंत इस्टिमेटनुसार रस्ता होत नाही, जोपर्यंत आम्हाला लेखी देत नाही संबंधित अधिकारी, आणि दुसरी गोष्ट या संबंधित ठेकेदारावरती गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही. आमचा नोले सत्याचे याच्यावर ठेकेदार हलग्याची बदल केला. याच्या अगोदर सुद्धा आम्ही पेपरला जाहीर केलं की जागजागी वस्तीमध्ये काहीतरी बसव, त्यांनी बसवलं नाही. त्याच्यामुळे ही अडचण झाली. हे गड्डे तुम्हाला दिसता, या गड्ड्यामुळे माणसाचा काल मृत्यू झाला, त्याच्या कुटुंबावर आघात झाला, त्याची गरीब परिस्थिती बघून तरी त्याच्यावर या पैशाने ताबडतोब गुन्हा दाखल करा. रोडचं काम त्वरित केलं पाहिजे, नाली बुजवा आणि वस्तीमध्ये गटर बसवलं अच्छी कर. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक मरतबा फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गुंठेवारी कानून के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया का बड़ा फैसला, बेटरमेंट चार्जेस में मुतालिकीन को दी जा रही है बड़ी राहत। पीआर कार्ड स्कीम में सिड़कों, हड़कों, वक्फ इमलाक और स्लम बस्तियों को भी शामिल करने का कारपोरेटर्स ने किया मुतालबा। मखसूस इलाकों में पथरीले डिवाइडर्स के लिए पेश करदा 6 करोड़ रुपयों की तजवीज़ पर अपोजिशन समेत हुक्मरान जमात के कारपोरेटर्स ने भी जताया सख्त एतराज़। आलमी यौम आबादी की मुनासिबत से ज़िला परिषद दफ्तर में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद। ख़ानदानी मनसूबाबंदी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वाले अफसरान, मुलाज़मीन और नर्सेस का किया गया इस्तक़बाल। रियासत भर में किसानों को मज़ीद बरसात का है शिद्दत से इंतज़ार। हुकूमत के कर्ज माफ़ी के फैसले से उन्हें मिली बड़ी राहत। वज़ारत मालियात को लेकर माहयूती में नहीं है कोई इख्तिलाफ, कहा रियासती वज़ीर पंकजा मुंडे ने। और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हेवी व्हीकल मालिकान और ड्राइवर्स को डिसिप्लिन सिखाने ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से शुरू की गई खुसूसी मुहिम। खातियों पर आयद किया गया भारी जुर्माना। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।